Good morning students, myself Chandraprabha Thakur here. Welcome back to my basic English grammar class. In last video we have learnt about personal pronouns. There are three persons, first person, second person and third person. First person denotes person speaking. फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत जो स्पीकिंग पर्सन रहता है, जो वक्ता रहता है, उसको रखते हैं. A second person denotes the person spoken to. सेकेंड पर्सन में जिससे बात की जाती है उसको रखते हैं. A third person denotes the person spoken of. थर्ड पर्सन में उसको रखते हैं जिसके बारे में बात की जाए. तो इस टाइप से हम लोगों ने पिछले वीडियो में पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में डिटेल जानकारी ली और आज हम लोग कुछ अदर टाइप के, कुछ दूसरे टाइप के प्रोनाउंस के बारे में भी पढ़ेंगे. सेकेंड है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. इसको संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं. तो ये प्रोनाउन नाउन की तरफ इंडिकेट करता है, नाउन की तरफ इंडिकेशन देता है, नाउन की तरफ संकेत करता है, इसलिए इसको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं. और इसमें दिस और दैट इन दोनों का यूज सिंगुलर के लिए किया जाता है. दिस पास की वस्तुओं के लिए यूज किया जाता है और दैट दूर की वस्तुओं के लिए यूज किया जाता है. दीज और दोज इनका यूज प्लूरल के लिए किया जाता है. दीज पास की वस्तुओं के लिए यूज किया जाता है और दोज दूर की वस्तुओं के लिए यूज किया जाता है. एग्जाम्पल, दिस इज माई बुक, ये मेरी बुक है. दैट इज माई हाउस, वो मेरा घर है. दीज आर माई बुक्स, ये मेरी बुक्स हैं. दोज आर माई काउज, वे मेरी गाय हैं. तो कहने का मतलब है दिस और दैट ये दोनों सिंगुलर के लिए यूज किए जाते हैं. दीज और दोज इन दोनों का यूज प्लूरल के लिए किया जाता है. तो दिस, दैट, दीज, दोज ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं. नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन. इसको संबंधवाचक सर्वनाम भी कहते हैं. तो ये सर्वनाम, ये प्रोनाउन जो है अपने से पहले आने वाले नाउन के साथ अपना संबंध व्यक्त करता है. रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो नाउन आता है उससे ये अपना रिलेशन बताता है, उसकी तरफ ये संकेत करता है. इसीलिए इसको रिलेटिव प्रोनाउन अर्थात संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं. हु, विच, दैट, व्हाट, हु. एग्जाम्पल देखिए, दिस इज द बॉय हु हेल्प्ड मी. दिस इज द बॉय, बॉय नाउन है और हु बॉय के साथ रिलेशन बता रहा है कि ये वही लड़का है हु हेल्प्ड मी, जिसने मुझे हेल्प की. तो हु जो है बॉय के साथ रिलेशन बता रहा है, इसलिए रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है. आई वॉन्ट द पेन दैट आई गेव यू. तो दैट जो है वो पेन के साथ अपना रिलेशन बता रहा है. आई वॉन्ट द पेन दैट आई गेव यू, कि मैं वो पेन चाहता हूँ जो कि मैंने तुम्हें दिया था. दिस इज द पेन विच आई बॉट यस्टरडे. ये वही पेन है जो कि मैंने कल खरीदा था. तो विच जो है पेन के साथ अपना रिलेशन बता रहा है. दिस इज द पेन विच आई बॉट यस्टरडे, ये वही पेन है जिसको कि मैंने कल खरीदा था. तो इस टाइप से जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो अपने से पहले आने वाले नाउन की तरफ संकेत करता है, उससे अपना रिलेशन बताता है. नेक्स्ट है इंटरोगेटिव प्रोनाउन. इसको प्रश्नवाचक सर्वनाम भी कहते हैं. इट इज यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस. इसको क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किया जाता है. हु, whom, whose, which. एग्जाम्पल, हु स्टोल माई पेन, मेरा पेन किसने चुराया. whom डू यू सर्च, तुम किसे ढूंढ रहे हो, खोज रहे हो. whose इज दिस पेन, ये किसका पेन है. which इज योर बुक, तुम्हारी बुक कौन सी है. तो हु, whom, whose, which इनका यूज क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है, इसीलिए इनको इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं. नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को निजवाचक सर्वनाम भी कहते हैं क्योंकि इसमें कर्ता स्वयं के लिए कुछ कार्य करता है और कार्य का असर कर्ता के ऊपर ही पड़ता है. तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है कि कर्ता स्वयं के लिए काम करता है और कार्य का प्रभाव भी कर्ता के ऊपर पड़ता है, इसीलिए इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं. सिंगुलर में सेल्फ का यूज किया जाता है और प्लूरल में सेल्फ्स का यूज किया जाता है. आई वॉश माई सेल्फ डेली, कि मैं
आई वॉश माई सेल्फ डेली, कि मैं स्वयं ही डेली वॉश करता हूँ, कपड़े धोता हूँ, कुछ भी करता हूँ, तो आई वॉश माई सेल्फ डेली। शी हर्ट हर सेल्फ, उसने स्वयं को हर्ट कर लिया, तो इसका अर्थ स्वयं होता है। माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ का मतलब क्या होता है? स्वयं। ही विल गो हिमसेल्फ, वो स्वयं जाएगा। द बॉयज एंजॉयड देमसेल्व्स, बॉय स्वयं ही एंजॉय, बॉयज ने स्वयं ही एंजॉय किया, आनंद लिया। यू कैन राइट योर सेल्फ, तुम स्वयं ही लिख सकते हो। तो इस टाइप से माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ, इन सब का अर्थ स्वयं होता है कि कर्ता जो है वो स्वयं ही कुछ काम करता है और कार्य का असर भी कर्ता के ऊपर पड़ता है। इसके बाद हम लोग इम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में जानेंगे। इम्फेटिक प्रोनाउन अर्थात दृढ़ता सूचक सर्वनाम। इट लेज इम्फेसिस, इट इज यूज्ड फॉर ले इम्फेसिस, कि इम्फेसिस देने के लिए इनका यूज किया जाता है। माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ। इनका यूज प्रोनाउन के तुरंत बाद किया जाता है। आई माई सेल्फ मेट द प्रिंसिपल, मैं स्वयं प्रिंसिपल से मिला। ही हिमसेल्फ कैन राइट द लेटर, उसने स्वयं, वो स्वयं लेटर लिख सकता है। शी हर सेल्फ विल कुक फूड, वो स्वयं खाना पकाएगी। यू योर सेल्फ कैन गो, तुम स्वयं जा सकते हो। तो इम्फेटिक प्रोनाउन प्रोनाउंस के तुरंत बाद यूज किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है इंडेफिनिट प्रोनाउन, इसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। किसी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग के लिए इनका यूज नहीं किया जाता है, किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के लिए इनका यूज नहीं किया जाता है, किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए इनका यूज नहीं किया जाता है, बल्कि इनका कॉमन व्यक्तियों के लिए और वस्तुओं के लिए इनका यूज किया जाता है। जैसे कि ऑल हेल्प्ड मी, सबने मेरी हेल्प की। सम आर बॉर्न ग्रेट, कुछ लोग ग्रेट पैदा हुए हैं। नन शुड स्मोक, किसी ने भी स्मोक नहीं करना चाहिए। नोबडी वेंट देयर, कोई भी वहाँ नहीं गया। मैनी वेर किल्ड इन द बैटल, कई सारे लोग बैटल में मार दिए गए। तो किसी निश्चित व्यक्ति के बारे में नहीं बताता है, बल्कि सामान्य व्यक्ति और वस्तुओं के बारे में इनका प्रयोग किया जाता है, इसलिए इनको इनडेफिनिट प्रोनाउन या अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इसको वितरण सूचक सर्वनाम कहते हैं। आइदर, नाइदर, ये दो के लिए अर्थात दो में से किसी एक के लिए, पहले या दूसरे के लिए इनका यूज किया जाता है। ईच, एनी, नन, नो वन, इनका कई लोगों में से प्रत्येक के लिए किया जाता है यूज। तो आइदर ऑफ यू कैन गो टू दिल्ली, कि आप दोनों में से कोई एक दिल्ली जा सकता है। नाइदर ऑफ यू विल स्टे हियर, ईच ऑफ यू कैन डू दिस वर्क, कि ईच ऑफ यू, आप में से हर कोई ये काम कर सकता है। एनी ऑफ देम कैन गो, नन ऑफ यू शुड कम हियर, कि आप में से कोई भी यहाँ पर नहीं आना चाहिए। नो वन ऑफ देम विल राइड ऑन द हॉर्स, आप में से कोई भी, नो वन ऑफ देम, उनमें से कोई भी हॉर्स पे राइड नहीं करेगा, हॉर्स के ऊपर राइडिंग नहीं करेगा। तो कहने का मतलब है आइदर और नाइदर का यूज दो में से एक के लिए किया जाता है। ईच, एनी, नन, नो वन, इन सब का यूज प्रत्येक के लिए किया जाता है, इसीलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन या वितरण सूचक सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसको परस्परवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। ये दो प्रोनाउन से मिलकर के बनता है और दोनों एक दूसरे से अपना रिलेशन बताते हैं। जैसे कि राम एंड गोपाल लव ईच अदर, ईच अलग है, अदर अलग है, दोनों प्रोनाउन एक साथ आते हैं और दोनों का एक दूसरे से रिलेशन है। राम एंड गोपाल लव ईच अदर। ऑल बॉयज अब्यूज वन एनदर, तो वन एनदर दोनों अलग प्रोनाउन है, लेकिन दोनों भी यहाँ पर एक साथ आए हैं और एक दूसरे से रिलेशन बता रहे हैं, इसीलिए इसको रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं, अर्थात परस्परवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, जिसको विस्मयवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है।
विस्मयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें व्हाट का यूज किया जाता है केवल। एग्जाम्पल, व्हाट अ फुलिश बॉय ही इज, और एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया जाता है। नेक्स्ट, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, यहाँ भी एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया जाएगा कि व्हाट अ फुलिश बॉय ही इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज। तो ये विस्मयबोधक सर्वनाम है, विस्मयवाचक सर्वनाम कहलाता है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। तो इस टाइप से आप लोगों ने प्रोनाउंस के 10 टाइप्स के बारे में जानकारी ली। आशा है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने बहुत ही आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अब इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब अवश्य करिए। थैंक यू।